नाज़रीन रात गए में दोबारा खुश आमदीद। और नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है शहबाज हुसैन साहब, फयाज हुसैन साहब अपने हमनवाओं के साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं बाबा मोहम्मद याह्या खान साहब, पिया रंग काला काजल कोठा, और तीसरी किताब का नाम है बाबा जी शब्दीदा के सब्जीदा वाले बाबा जी संजीदा बातें भी चलेंगी आगे। थोड़ा गेटअप जड़ा है बड़ा डिफरेंट है, बड़ा ही हॉन्ट करता है लोगों को। मैं अभी देख रहा था कैमरे पे कि यानी कि कमाल इसका तासुर है और इसका असर है। और आप शायर हैं, बड़े खूबसूरत शायर, बड़े जमाल अफरोज शायर हैं, और आपकी शायरी से बड़ा सुकून मिलता है और उसमें बड़ी खूबसूरती है आपकी तरह। मोहब्बत आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ मैं, जैसे मैंने काला लिबास पहना है, ये मेरे जिस्म पे है। इसको भी शामिल कर लीजिए, ये सवाल को भी। इसके साथ सिर्फ एक सवाल मैंने और एक जुमला और ऐड करना था, फिर आप ये दोनों का जवाब दीजिएगा कि तसव्वुफ के आप मुसाफिर हैं और लाजपत तो एक ऐसा सफ़र है जो जारी रहता है। कोई सफ़र में बहुत आगे है, कोई इब्तिदा में है, कोई वस्त में है, कोई पीछे। और जो महबूब रंग है वो तो सब्ज़ है, तो काला क्यों? शाह जी, मुतअद्दिद बार मुझसे ये सवाल हुआ और मेरी किताबों में इसका इजहार भी हुआ, सीलन भी और इख्तिसार के साथ। आप खुद सोचिए कि आपके जिस्म में जो अल्लाह सुब्हाना ताला की सन्नाही का एक नादिर तरीन शाहकार है, इसमें जो चीज़ें काली हैं, अगर वो काली ना होती तो क्या होता? असल में ये अज़ल और अबद का रंग है। अज़ल भी ऐसा ही था, अंधेरा था, और अबद भी ऐसा ही होगा। तारीकी जो है, इसको आप जुल्मत न कहें, जुल्मत और तारीकी में बड़ा फर्क है। ठीक। तारीकी जो है असल में यही चश्मे बीना खोलती है, यही चश्मे बीना खोलती है। तारीकी का वजूद न हो तो आप देख ही नहीं सकते। मौत न हो तो इंसान जिंदगी का मफ़हूम ही नहीं समझ सकता। रात न हो तो दिन बड़ी अज़ियत नाम चीज़ का नाम है। जुदाई न हो तो वसल का क्या लोग? वसल का क्या है? बेवफाई न हो, तो वफा की क्या कदर? बड़ी खूबसूरत सी, वो पता नहीं किताब का नाम था या फिल्म था, थोड़ी सी बेवफाई। मुझे बड़ा मज़ा आया, इस चीज़ ने बड़ा मज़ा दिया। इंसान में कमीनापन ना हो तो बात नहीं बनती, चुलबुलापन ना हो तो बात नहीं बनती है। हुस्न जो है लापरवाह ना हो और उसमें वो बेवफाई का अंसर ना हो तो मजा ही नहीं। आपने बात ऐसी कि एक शेर सुनते चले, इरशाद, हुस्न के हुस्ने तगाफुल से परेशान ना हो, अल्लाह अकबर, गौर से बात कहाँ कोई हंसी सुनता है। सुभान अल्लाह, या भी कहा है। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये देखें इस स्टूडियो के अंदर चंद एक मसनूई लाइनें चल रही, जिनके पीछे एक जनरेटर। आपने देखा कि इस स्टूडियो का सारा छत काला है। इस स्टूडियो का ठीक सारा छत सूरज दिन की रोशनी में इतना खूबसूरत दिखाई नहीं देता जितना शफक में शफक बनाता हुआ गिरता हुआ। हमने देखा है शाम का मंजर, आसमां भी शराब पीता है, तो तलू के वक्त हल्का सा सर निकालता है, इर्द गिर्द तारीकी होती, कितना हसीन लगता है। किसी हसीना को देखें आप, स्याह शाल उड़ी हुई हो, देख कटीले काले नैन हो, स्याह जुड़े हुए अबरू हो, छोटा सा एक तिल हो,
तो आप तो पूरा दीवान लिख देंगे उसके ऊपर। क्या जी? हम पे तो पहले ही इल्जाम है ये। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दुनिया की जो खुशबू होगी खूबसूरत काली होगी, दुनिया का जो भी जवाहर होगा जो कीमती होगा वो काला होगा, वाह। और जो फूल होगा काला होगा जी। जिसके बाल काले हों, नैन काले हों, अबरू काले हों जी, और थोड़ा सा दिल काला हो तो जवाब है उसका जी। तो मेरे मालिक को काला रंग बड़ा पसंद है, इसलिए रोशनी हम मसनूई तरीके से हासिल करते हैं या सदका हासिल करते हैं अल्लाह के नूर का। सूरज जो आप तक शुआएं भेजता है ये अल्लाह सुभान व तआला के नूर का सदका है, जिसको थोड़ा सा हमारे पता हम उससे तमाज़ुत हासिल करते हैं, रोशनी हासिल करते हैं और उसमें फसलें लेते हैं और बेशुमार हम फ़ायदे हासिल करते हैं। मगर साहब जो बात रात का है, रात में है, तारीकी में है, वो दिन में नहीं। आपने देखा होगा कि अल्लाह को याद रात को किया जाता है। जाहिद शब जिंदादार रात ही को अपना वसीला बनाते हैं। और आपको पता होना चाहिए रात को सफ़र करने वाला जी, रात को सफ़र करने वाला मंजिल को जल्दी जा पहुंचता है। वाह। दिन की रोशनी इंसान में अभाम पैदा करती है, उसमें एक अजीब सा। लेकिन रात में ये भी तो है ना कि शयातीन भी तो ज़्यादा निस्बतन आज़ाद फिरते हैं रात के वक्त। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की, लेकिन अल्लाह मियाँ ने कुत्ते भी जो रखे हुए हैं ना ज़मीन पर, उनको देखते हुए भौंकते हैं कि वो आ रहा है, ज़रा बचो इससे जी। तो कहने का मतलब यह है कि ये शयातीन और ये चीज़ें जो हैं ये भी तो हिस्सा है ना हमारा, इनसे हम अलहदा नहीं हो सकते। अगर इनसे अलहदा होना था तो अल्लाह मियाँ उसको वो वहीं भाई उसका कला कमा कर देता, बात ख़त्म हो जाती, फिर नूर ही नूर होता, अल्लाह ही अल्लाह होता। तो हर चीज़ का जोड़ा है तकाबुल में जी। और जब तक ये चीज़ें नकीस पैदा नहीं, अल्लाह मियाँ ने हर चीज़ का नकीस पैदा किया, सवाए दो चार चीज़ों के। अपना नकीस ने पैदा नहीं किया, बाकी सबके नकीस पैदा किए, फरिश्तों के नकीस पैदा किए, इंसानों के पैदा किए, रोशनी का किया, अंधेरे का किया, अच्छाई का किया, बुराई का किया। तो ये चीज़ें तवाज़ुन रखने के लिए बड़ा ज़रूरी होती हैं। तो काला रंग जो है मुझे, मेरी तो ज़िंदगी ही इसी में है। कब से स्याह लिबास आप? शुरू से ही ऐसा था। शुरू से मुझे तो अल्लामा साहब की धोती का टुकड़ा मिला था, उसका लंगोट मेरा बना था देख, और वहीं से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। और मज़े की बात ये एक और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इस रंग का ज्ञान हर शख्स को नसीब नहीं होता, इस शख्स का हर शख्स को नसीब नहीं होता, और हर शख्स पहन भी नहीं सकता, इसका मुतहम्मिल भी नहीं होता। काला रंग जो पहनेगा उसके ऊपर शैतान नहीं आएगा, उसका वार खाली चला जाएगा। भूत प्रेत से उसका आसानी रहती है, ताबीज़ धागा नहीं होता उसके ऊपर, नजरें बद नहीं लगती। आपने देखा गड्डी चिट्टी जा रही है 14 लाख रुपए की, पीछे से काले रंग का पीछे बांधा हुआ कपड़ा बांधा हुआ, माँ तिल लगा देती, नजर बट्टू लगा देती है उसको। तो क्या काला रंग खा जाता है शैतानों को, परेशानियों को चूस लेता है। काले रंग का आदमी जहां दिल चाहे घूमे, उसके करीब कोई चीज ही नहीं आती जी। कुत्ते भी नहीं उसके पास आता, कोई भी नहीं आता। वैसे एक दफा शहबाज कलंदर में मुझे कुत्ते ने काट लिया था, मगर वो कुत्ता नहीं था, क्योंकि मुझसे गलती हो गई थी। उसने मुझे बताया कि ये दरवेश की बारगाह है, खबरदार अगर तूने ऐसी गलती की। क्या गलती की थी आप? गलती ये हो गई मुझसे कि मैं अपनी बेध्यानी में जी सरकार के वो अपना चौट के अंदर वो पाँव मेरा पड़ गया जूते समेत। ये समझ में आई, मैंने वापस कर लिया, वहीं पे काट लिया उसने मुझे उसने कराची पहुंचा दिया। इतने लंबे लंबे टीके लगे मुझसे। तो ये चीज़ है, काले रंग जो है मैं समझता हूँ कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला, लैला भी तो काली थी ना, काली है ना। और लैला नाम ही इसलिए था कि रात को भी तो ठीक। हम तसव्वुफ की तरफ आते हैं, वो भी काला ही है। लेकिन उससे पहले जो आपकी इंशा पर्दाजी है, जो नस्र निगारी है आपकी,
वो बेपनाह खूबसूरत है और बाकमाल है। एक ऐसी शख्सियत जिसने बाकायदा तालीम हासिल नहीं की, लेकिन ऐसी उम्दा नस्र, और ताल्लुक भी आपका सियालकोट से है, पंजाब से है, लेकिन ऐसी उम्दा नस्र, इसके पीछे क्या क्या मुहर्रिकात है, ये कैसे मुमकिन हो पाया? थोड़ा सा तो यूं कह लीजिए कि मेरा ताल्लुक अल्लामा इकबाल से था, सरकार से, मौलवी मीर हसन सरकार से था। और मुझे सियालकोट में कुछ सोहबत भी ऐसी नसीब हुई कि आप ताज्जुब फरमाएंगे कि मैं जब छोटा सा बच्चा था तो मैं अल्लामा साहब के कलाम का हाफिज था। माशाल्लाह। मैं इस तरीके से कलाम पढ़ता था कि बड़े बड़े मौलवी मुंह में उंगलियां दाबते थे। मेरी एक पसंदीदा चीज़ थी, मुसलमान के लहू में है सलीका दिल नवाजी का, मरवत हुस्न आलमगीर है मर्द। इतना काफ शीन दुरुस्त और इतना लहजा पाकीज़ा और इतनी नशिस्त बैठी हुई अल्फाज की, और कहाँ वक्फ देना है, कहाँ मैंने सांस लेना है और तरन्नुम बेरना, ज़ेरो बम सेहत नशिस्त बर्खास्त सब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, कि वो लोग मुंह में उंगली दाबते थे। तो कहते थे कि जो बच्चा जिसने अलफाम और बेबिल्ली नहीं पढ़ा, ये उनकी फारसी की उर्दू का कलाम कैसे पढ़ता, किस तरीके से पढ़ता। तो अब ये है कि जाहिर है कि उनके वो गोद का फैज़ था, उनके दुआ का फैज़ था, उनके नाम का भी फैज़ था जी, कि वो फिर यह है कि जहाँ पे आपके कदम रहे, जहाँ पे आप बैठा करते थे, जहाँ पे लाइनों के, रेलवे की लाइनों पे आप बैठा करते थे, जिन दुकानों के थड़ों पे बैठा करते थे, जिन अखाड़ों में आप जोर फरमाया करते थे, क्यों मेरे वाले सब उनके दोस्त थे, और जहाँ जहाँ गलियों में घुमा करते थे, मैं इबादत के तौर पर उन जगहों को इस्तेमाल करता था। वाह। उधर जाना, उधर आना, यहाँ बैठते थे। और मैंने अपनी किताबों में जिक्र किया कि मैं मरे कॉलेज में और वो कांगड़ी पार्क की लाइनों में और अखाड़े में और चंदन शाह के अखाड़े में, कहाँ जहाँ सरकार बैठते थे, तो वहाँ पे जाके मिट्टी को सूंघना, बैठना, सलाम करना, मिट्टी को हाथ लगाना और थोड़ी सी मुंह में भी डाल लेना। तो ये नस्र, ये हुनर जो है, मैं कंटेंट की बात नहीं कर रहा, कंटेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ नस्र की जी, और हुनर, उसका मफहूम की अभी बात नहीं मैं कर रहा। ये आप समझते हैं कि उस इश्क की अता है? नहीं, इसके आगे भी मैं बढ़ूंगा थोड़ा सा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे एक ज़हन रसा अता फरमाया, मुझे एक तजस्सुस अता फरमाया, मुझे मेहनत करने की आदत अता फरमाई। मैंने बेशुमार मेहनत की। अब यकीन फरमाएं कि उस ज़माने में, किस नौयत की और किस रुख पे? मैं अर्ज़ करता हूँ, उस ज़माने में मैंने अबू कलाम आज़ाद को पढ़ता था, खोस्तर ग्रामी को पढ़ता था, उस ज़माने के अपना शायरी में उस्तादों को पढ़ता था। बेशुमार वो लोग जो कुछ थोड़ा सा ज़हन से नहीं याद आ रहे कि जो मेरे उस्ताद थे, बड़े बड़े वो रिसाइल मैं पढ़ा करता था और मैं उनसे वो हासिल किया करता था। और ये बाबा डंडे वाला सैयद शाह बुखारी हो गए, शोश कश्मीरी हो गए, इन लोगों से मैंने बहुत इस्तिफ़ादा हासिल किया। मौलाना कौसर न्याजी हो गए, कुछ लोग ऐसे थे जिनकी शायरी और जिनकी नसर मैं बतौर ख़ास पढ़ा करता था। और मेरे पास शायद बेशुमार मेरे रेफरेंसेस बुक्स हैं मेरे पास, जिनके अंदर मैंने अपनी हर पसंदीदा चीज़ को लिखा। और आज भी मेरी आदत यही है। आपका मुझे एक शेर अच्छा लगा तो उसको मैंने लिख लिया, नाम भी लिख लिया, उसको दोहराया, आपके फ़िक्र को, आपके अंदाज को, आपके रंग को देखा और उसको कोई लफ्ज़ देखा तो मैंने नकल करना और हासिल करना सीखा। मिर्ज़ा अदीब साहब के पास मैं ज़माना बैठता रहा, जाता रहा जी। कमाल अहमद रिज़वी होते थे उस ज़माने में शमा में, और मैं भी उधर शमा बच्चों की दुनिया आईना में लिखा करता था। कराची में नमकदान होता था मजीद लाहौरी साहब का, निगार से भाई होते थे, मजीद साहब होते थे, वहाँ पर बैठा करता था। इलाही थिएटर होता था, सैयद ज़ुल्फ़िकार अली बुखारी हुआ करते थे, वहाँ पे ड्रामा भी करना, सीखना भी। और अंजाम अखबार था, जंग अखबार था, उसमें मैं कॉलम भी लिखता था। लिखे मैंने इब्राहिम जलीस थे, मकबूल जलीस थे, निगार से
बड़े सहबा अख्तर, मैं करूँ जितने मौसीकी वाले बड़े बड़े अदीब शायर, इनकी जूतियाँ सीधी कर करके। सो ये इश्क और मेहनत किया था। मेहनत, इश्क और मेहनत मेरी तलब जो थी, मैंने अपनी बेशुमार मेहनत की इसके ऊपर लिखने को, इस क्राफ्ट को लेने के लिए। डेवलप करना। लुत्फ की गाल है कि इंग्लैंड में पहला उर्दू का रिसाला मैंने निकाला जाके ईरिस केंट से, आशियाना नाम का मैंने निकाला, और आज वो ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ा हुआ, और मैं बंदा अनपढ़ था, मैं लिखता भी मैं था, जरूरी भी मैंने लिखना बनाना भी और किताबत भी मैंने करनी। मैं बढ़ूंगा शहबाज हुसैन और फयाज हुसैन साहब की तरफ, लेकिन मैं चाहूंगा कि उससे पहले आप अपनी पसंद का कोई टुकड़ा जो है नस्र का, जिस किताब में से चाहिए वो जरूर। जी 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 जी, बिस्मिल्लाह। तो अर्ज करने का मतलब ये हुआ, तो आप मौसीकी की तरफ जा रहे हैं? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मौसीकी के हवाले से मैंने अपनी इस किताब में कुछ लिखा है। देखा गया है कि मन मारी और खुद मलामती बड़ी टेढ़ी राह है। वाह। जिस्म से जान और दिल से अरमान घसीट घसीट कर बाहर निकाल देती। वाह। रसोई से चुन चुन कर रोड़े और पकौड़ों से ढूंढ ढूंढ कर मकौड़े खाने पड़ते हैं। इज्जत मिले तो आहो बका, जूते पड़े तो जीजी कहना पड़ता। वाह। हवा हो के बहता दरिया, ये हमेशा उल्टा रुख ही पकड़ते हैं। ये मलामती निकाल, ये लोग, ये काले शाह मलामती बाबे, ये मन मुके, ये मन मारे, कब्रिस्तानों में कैलूला, रेगिस्तानों में पालूला और गुलिस्तानों में फबूला करने जाते हैं। उल्टी खालों दिल गुर्दा, कलेजे की टक टक, श्री पाएं की कटाकट, दाल के गिरा गांठ वाले मोटे रेशमी रस्सों, जहरे हला हिल से लबालब प्यालों, झुकी गर्दनों, बंधे हाथों से मनो तू की कैसी कैसी गिरे खोलते। हमाऊस और हमाजूस के मानी और माबैन, इनसे ज्यादा और कौन जान सकता है। एक पे दूसरा, तीजे पे तेहरवां, बोझ बखेड़ा आ पड़ता है, मगर क्या मजाल जो मुंह से सी तक निकले। ये झुकी लदी गर्दने, जान तोड़ मराकबे, जज्बो जमूद की कैफियतें, आहें बकाएं झांसोजियाँ, जलालो जमाल के आलम, ये सब वक्त फासले और गर्दशों के बरज़ख ही तो हैं। कचाई पकाई के लिए ईंटों के भट्टों के दूधकश, बेचैन और बेकल अंगेख्ता जख्मी सुरों से के नकास की बंसली, मुस्तरिब कुलबलाती नदाओं, फरियादों और चीखों के हल्कों की लय, पिघलता लावा, उगलते मही दहाने, पीप और कचलहों की गलाजत, ताफुन बहाते हुए फटे फोड़े, ये भी शायद अपनी अपनी बरज़ख का लय खोल है। क्या कहने। मैं जब शहबाज हुसैन साहब और फयाज हुसैन साहब से वापस आऊँगा नाज़रीन, तो मैं बाबा जी से पूछूंगा कि इनकी तीनों किताबें जो है ये तसव्वुफ़ की वारदात और तसव्वुफ़ के तजुर्बात हैं, या एक बहुत ही आला पाए के इंशा परदाज, बहुत ही आला पाए के अदीब की ख्याल आ रही, इस पर बात होगी बाबा जी से। लेकिन उससे पहले शहबाज हुसैन साहब और फयाज हुसैन साहब।